खबरों में आगे बढ़ेंगे। पापुआ न्यू गिनी में एफआईपीआईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पापुआ के पीएम जेम्स मारापे ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत कल किया था, जिस पर धन्यवाद पीएम मोदी ने उनका किया। साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज हम एक मंच पर हैं। कोविड महामारी के दौरान दुनिया की स्थिति पर पीएम ने कहा कि भारत कोविड महामारी में सभी देशों के साथ खड़ा था। भारत ने दुनिया भर के देशों को दवा और नई रिसर्च देकर मदद की। भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। पीएम ने कहा, ग्लोबल साउथ की आवाज दुनिया सुने। वैश्विक हित में अंतर्राष्ट्रीय संस्था मजबूत हो। वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। कोरोना काल में भारत ने कई देशों की मदद की। इस तरह की बातें पीएम मोदी की तरफ से यहां पर कही गई। एफआईपीआईसी समिट में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया, पैर छूकर स्वागत किया और इस पर धन्यवाद तहे दिल से पीएम मोदी ने कल ट्वीट के जरिए भी किया था। और साथ ही साथ जब एफआईपीआईसी की बैठक को एड्रेस कर रहे थे पीएम मोदी, इस दौरान भी उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हों, इस पर जोर दिया पीएम मोदी ने। कहा कि कैसे कोविड काल में स्थितियां खराब हो गई थी और तब भारत दूत बनकर आया था सामने, सभी के लिए मदद की थी भारत ने, चाहे वैक्सीन की बात हो या फिर दवाओं की। भारत ने सभी देशों की मदद की थी। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाला देश है भारत। ये सभी तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से इस समिट में कही गई। यहां से इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, चूंकि 2 देशों का दौरा पीएम मोदी का पूरा हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया अब जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया में भी कई अलग अलग बैठकों में वो शामिल होंगे। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनसे भी मुलाकात की और एक अलग उत्साह देखने को मिला वहां पर रह रहे भारतीयों में। पीएम मोदी को देखकर कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ तोहफे भी भेंट किए। एफआईपीआईसी की बैठक को संबोधित किया पीएम मोदी ने, जिसमें कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का 6 दिवसीय दौरा। इसमें 40 के करीब अलग अलग बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले जापान में कई अलग अलग देशों के प्रमुखों से, राष्ट्रीय अध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। जेलेंस्की से पीएम मोदी मिले, जो बाइडेन से पीएम मोदी मिले और पापुआ न्यू गिनी में भी 14 अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। तो जापान से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक मोदी की जय जयकार हो रखी है। G7 सम्मेलन में मोदी का डंका बजा, तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी पीठ थपथपाकर उन्हें गले लगाया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहाँ पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता। लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर अपनी इस परंपरा को पापुआ न्यू गिनी ने तोड़ा। पीएम मोदी नृत्य कर रहे कलाकारों के बीच भी पहुंचे और उनका उत्साहवर्धन पीएम मोदी ने किया। पापुआ न्यू गिनी में भी भारतीय समुदाय के लोगों की पीएम मोदी के प्रति दीवानगी साफ तौर पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची नजर आई। लोग भी उत्साहित दिखे। कई भारतीयों ने पीएम मोदी को तोहफे दिए। पीएम मोदी यहां फोरम फॉर स्पोर्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मीटिंग में 14 देशों के नेताओं की तरफ से हिस्सा लिया जा रहा है। मोदी के इसी जलवे से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर किस तरह से जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां के प्रधानमंत्री मारापे ने पैर छूकर स्वागत किया। और दूसरी तस्वीर जब कलाकारों की तरफ से नृत्य प्रस्तुत किए गए, वहां के पारंपरिक नृत्य और कलाकारों के बीच पीएम मोदी गए, उनसे मुलाकात की पीएम मोदी ने।
साथ ही साथ वहां पर जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनमें भी उत्साह दिखा। वहीं हिरोशिमा से G7 की बैठक से लेकर क्वाड की बैठक तक पीएम मोदी का डंका बजा। हर कोई मोदी का मोदी दिखा। बड़ी बड़ी शख्सियतों ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। खास रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं आपको। फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीज भी शामिल हुए। यहां एक बार फिर बाइडेन और पीएम मोदी के बीच मुलाकात वही गर्मजोशी दिखी जो पिछली बार नजर आई थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले। इस मौके पर बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। दरअसल मीटिंग के दौरान बाइडेन मोदी के पास आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि आप मोदी के कार्यक्रम में जरूर जाएं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा कि उनके पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है, पर सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन में 20,000 लोगों की ही क्षमता है। बाइडेन और एल्बनीज ने मोदी को बताया कि उनके सामने भीड़ को मैनेज करने की चुनौती है। एल्बनीज ने अपने भारत दौरे को भी याद किया और कहा कि किस तरह अहमदाबाद के स्टेडियम में उनका और पीएम मोदी का स्वागत किया गया था। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में पीएम मोदी की हनक साफ तौर पर देखी गई। तमाम हस्तियों ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हों या फिर वियतनामी समकक्ष फाम चिन। प्रधानमंत्री मोदी और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति के बीच भी अहम बैठक हुई। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। जंग के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मोदी कैसे विश्व विजयी हैं, कैसे वो हिंदुस्तान को एक नई पहचान दे रहे हैं। बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। इसके बाद मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने पीस मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया और हिरोशिमा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल हिरोशिमा परमाणु हमले का गवाह रहा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद पीएम मोदी ने शांति का संदेश भी दिया था। हिरोशिमा में G7 और क्वाड की बैठक में अपना दमखम दिखाने के बाद मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। तो हिरोशिमा में G7 की बैठक के बाद क्वाड की भी बैठक हुई, जिसमें जो कुछ कहा गया उससे चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी था। क्वाड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और जापानी पीएम किशिदा ने हिस्सा लिया। क्वाड समूह में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। क्वाड देशों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी तरह का सैन्य दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। तो अभी तक 2 देशों की यात्रा हुई है पीएम मोदी की, और दोनों देशों की यात्रा से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आज ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री।